किसी लड़के ने उनसे पूछा कि भाई हस्तमैथुन कितनी बार महीने में करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 21 बार करना चाहिए। जो चीजें आपके मन को शांत कर देती हैं वो आपको सुख देते हुए प्रतीत होती हैं। नहीं होता है सर, 3 दिन किए थे और फिर जो है मन ही नहीं कर रहा है। जितने हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, युवा हमारे, उनके लिए तो विशेषकर इस पर ध्यान देने की अवस्था है। उन्हीं के लिए मैं बात भी बेसिकली कर रहा हूं, ऐसे सब करें। कुछ चार्ट मैं आपको बना बना के दे रहा हूं इस सेशन में, उनको आप उतार लीजिए। ये चार्ट आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत आनंद आ रहा है। आनंद इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग मैसेज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग फोन कर रहे हैं जो बता रहे हैं कि साहब जिंदगी में अंधकार बहुत चल रहा था। इसलिए मैंने ये निर्णय भी लिया। इस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में तो खैर चल ही रहा है। बहुत चुनौतीपूर्ण चल रहा है। अंधकार है, परेशानी है, स्ट्रेस है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सब चीजें हैं क्यों। 11 श्लोक खत्म किया मैंने और बड़ा अच्छा, मैंने कहा ना, बहुत आनंद आ रहा है। अब थोड़ा सा इस शब्द पर भी मैं आज चर्चा कर लूं। दुनिया में जो सबसे बड़ा भ्रम है वो सुख का भ्रम है। सुख दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। नब्बे प्रतिशत दुनिया परेशान है, और आधुनिक युग में सुख की तलाश और बढ़ गई। आधुनिक युग में, आधुनिक जो प्राचीन मध्यकाल था, वहां धर्म का वर्चस्व था। आज ह्यूमनिज्म का वर्चस्व है, मानवतावाद का। आज आधुनिक युग में मानवतावाद का वर्चस्व है। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये। तो कहीं ना कहीं 99% जनता धर्म को पढ़ती थी, सुनती थी, कुछ नहीं है तो तबला ही रात में बजाती थी। आप कभी बंबई में जाएं अगर और उसके लोकल पे ट्रैवल करें तो लोकल में, बहुत सारे लोकल में आपको लोग मिलेंगे जो मजीरा ढोल लेके चलते हैं। अब नाला सुपारा से बीटी तक आना है, 2 घंटे का रास्ता है, तो 10-12 लोगों का ग्रुप है, वो ढोल मजीरा लेके चलते हैं, भजन गाते चलते हैं। सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहीं ना कहीं मन शांत हो रहा है कि नहीं? ये सब कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। अब 2 घंटा ये भजन कर रहे हैं, अपना भी आनंदित हो रहे हैं, मन शांत कर रहे हैं, और अगल बगल का भी कर रहे हैं। तो आधुनिक युग से पहले, मतलब जो आधुनिक युग से पहले, जिसको तुम प्राचीन काल कहते हो या मध्यकाल कहते हो, यह धर्म का वर्चस्व था, धर्म संविधान था। अभी क्या है? अभी मानव रचित संविधान है, मैन मेड। प्राचीन या मध्यकाल में धर्म, बाइबल संविधान, कुरान संविधान, वेद संविधान। इसलिए इन पुस्तकों को अपौरुषेय कहा गया। अपौरुषेय का मतलब हुआ कि किसी द्वारा रचित नहीं है, भगवान द्वारा रचित है, और इसी भगवान के ही संविधान से दुनिया चलेगी। अब भगवान नीचे उतर के तो दुनिया चलाएगा नहीं, तो कौन चलाएगा? राजा चलाएगा। तो राजा कौन हुआ? राजा भगवान का प्रतिनिधि हुआ। इसलिए प्राचीन काल के राजाओं को देखो, उनकी उपाधि देखो। अशोक कौन सी उपाधि ले रहा है? देवा नाम प्रियदसी, मैं देवताओं का प्रिय हूं। गुप्त कौन सी टाइटल, गुप्त जो राजा है कौन सी उपाधि ले रहे हैं? परम भागवत। और जैसे तुम मध्यकाल में एंटर करोगे तो मुसलमान राजा कौन सी टाइटल ले रहे हैं? जिल्ले इलाही, शैडो ऑफ अल्लाह। अब आज हमारे मोदी जी जिल्ले इलाही थोड़ी है, आज वो जिल्ले जमहूरियत है। आज वो भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, जनता के प्रतिनिधि है। तो प्राचीन और मध्यकाल में व्यक्ति धर्म के प्रभाव में रहता ही था, चाहे 1% रहे। आज मानवतावाद का सिद्धांत है कि मानव सुख सर्वोपरि। जैसे आज देखो आप, आज अगर आप देखो सामाजिक तौर पर, ओपन तौर पर सेक्स की चर्चा शुरू हो गई है। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
एक शो हो रहा था दिल्ली में, उसमें एक डॉक्टर साहिबा थी, तो किसी लड़के ने उनसे पूछा कि भाई हस्तमैथुन कितनी बार महीने में करना चाहिए, तो उन्होंने कहा 21 बार करना चाहिए। 21 बार आदमी कर सकता है, क्योंकि ये मानवतावाद के सिद्धांत से प्रभावित है समाज। लेकिन धर्म तो आज धर्म दबाव नहीं है, आज स्वेच्छा है। आज धर्म दबाव नहीं है, स्वेच्छा है। पहले क्या था? आधुनिक काल से पहले क्या था? धर्म दबाव है, मानना ही है। आज स्वेच्छा है। अब स्वेच्छा में लोगों ने पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो कह रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है हमने। अच्छी बात है। न्यूक्लियर फ्यूजन से तारे चमकते हैं, स्टार्स क्या करते हैं? चमकते हैं। आप भी तो स्टार बन जाओ। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, यह हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करता है। और इसी की वजह से तारे चमकते हैं, सरल भाषा में। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इंसान के लिए क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन इंसान के अंदर कैसे हो? ध्यान, यह भी न्यूक्लियर फ्यूजन है। यहां हरि जो है, हरि, अगर हरि पर ध्यान दोगे और हरि टकराने लगेगा अंदर का, तो हर में कन्वर्ट हो जाएगा। तुम्हारे भ्रम को हर लेगा वो, तुम्हारे आसक्ति को हर लेगा, तुम्हारे मोह को हर लेगा, सबको हर लेगा, और यही हो जाएगा हरिहर। तो तुम भी चमकने लगोगे। देखो कहां साइंस और धर्म। हां, धर्म में जितने लोग पाखंड का विरोध करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा। धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है। देखो धर्म को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें रैशनलिज्म लगाने की जरूरत है। वही धर्म तुम्हारे लिए सोना बन जाएगा। जो आज जहर प्रतीत हो रहा है वो सोना बन जाएगा। नहीं तो डॉक्टर अंबेडकर जब एक धर्म छोड़ ही रहे थे तो दूसरा पकड़ने की जरूरत ही क्या थी? 1917 में जब रूस साम्यवादी हुआ, कम्युनिस्ट, तो उसने गलती कर दी, धर्म ही छोड़ दिया, बर्बाद हो गया रूस। धर्म बहुत बड़ा शास्त्र है, बहुत बड़ा। उसको छोड़िए मत, धर्म को छोड़िए मत, पर ऐसी कोई चीज मत मानिए जिसको आपने जान नहीं लिया है, उसमें रैशनलिज्म लगाइए। कोई भी धर्म, आप हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, कोई भी धर्म। आज मुसलमान भाई भी हमारे बहुत परेशान। ईसाइयों के, सिखों के पास पैसा है तो ज्यादा परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही, लेकिन परेशान सभी हैं। धर्म मत छोड़िए, धर्म में इसको लगाइए, बुद्धि को समझने के लिए। बाकी बुद्धि भी काम नहीं आएगी, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो धर्म को समझने के लिए लगाइए। अब सुख, मैंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम है। सुख जो है यह दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा। सुख होता ही नहीं, सुख होता नहीं, और अगर है भी तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ। सुख होता ही नहीं, और अगर है भी तो हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। तो फिर आखिर ये सुख आया शब्द कहां से? मैं बताता हूं, गौर करिएगा। और आप इन सब चीजों में जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें आप भी अपनी बुद्धि लगाइए। ये सुख प्रतीत क्यों होता है? जो चीजें आपके मन को शांत कर देती हैं, जितनी भी चीजें आपके मन को तत्काल शांत कर देती हैं, वो आपको सुख देते हुए प्रतीत होती हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे शराब, जितने भी नशे हैं, क्या करती है?
10 पैक के बाद आदमी नाली में पड़ा है। कोई आदमी होश में नाली के किनारे पड़ा हो सकता है? आप सोच कर देखिए। शराब मन को ब्लैंक कर देती है कुछ समय के बाद। वो जो मन ब्लैंक होता है, आनंद उसका है। वो जो आदमी 4 घंटे नाली किनारे पड़ा है, वो दुनिया भूल चुका है। परिवार, रिश्तेदार, नात बात, आर्थिक संकट, बीमारी सब भूल चुका है। फिर जैसे वो होश में आता है, वो सारी चुनौतियां फिर उसके तरफ भागती, जैसे भागती है वो शराब की तरफ भागता है। आज आप देखो, कुछ लोग सुबह सुबह शराब की दुकान पर पहुंच जाते हैं। एक आदमी रात में 12 बजे बहुत परेशान था, तो उसने एक शराब के दुकानदार को फोन किया, कहा भैया दुकान कितने बजे खुलेगी? उसने कहा सुबह 9 बजे खुलेगी। अच्छा, फिर फोन किया, कहा भैया दुकान कितने बजे खोलोगे? कहा बताए ना यार, सुबह 9 बजे खोलेंगे। फिर उसने काट दिया। फिर तीसरा फोन किया, कहा भैया दुकान 9 बजे ही खुलेगी। बोले अबे बता दिया 9 बजे खुलेगी ना, और कहा बार बार पूछ रहे हो दुकान कितने बजे खुलेगी? कहा भैया मैं आपके दुकान के अंदर हूं। वो तो बेचारा दुकानदार भाग के आया, दुकान खोला, अंदर देखा कोई था ही नहीं। तब तक एक आदमी पीछे से भाग के आया, कहा भैया अब खोल दियो तो एक बोतल दे दो। दूसरा मूवी, आज तो इसका इतना बोलबाला हो गया है, सीरीज पे सीरीज, सीरीज पे सीरीज। पहले क्या था, जब टीवी आई तभी लोग जागरूक हो गए थे कि यार ये बड़ा डिस्टर्ब करेगी, ये झूठा सुख पैदा करेगी ना। 3 घंटा बैठा है आपको, मैं तो बड़ा शिकार रहा इन सब चीजों का। 3 घंटा बैठा है। अच्छा, मूवी टीवी को लोगों ने बड़ा मना किया, पिक्चर हॉल जाने के लिए बड़ा मना किया। जो आप अपने घर के जो बुजुर्ग हैं, जो 1940-50 के आसपास पैदा हुए, उनसे जरा पूछिए, क्योंकि ये करती क्या है, ये आपके मन को शांत कर देती है। तो आप जो भी चीजें आपके मन को शांत करेंगी, आप उन चीजों की तरफ भागोगे, क्योंकि उन चीजों से आपको सुख प्रतीत होगा। एक्चुअली मन, मजा, जो सुख आपको मिल रहा है वो मन की शांति का मिल रहा है, आपको लग रहा है मूवी से मिल रहा है। सबसे बड़ा सेक्स, इसकी तो मैं अलग से चर्चा करूंगा, एक अलग इस पे वीडियो ही बनाऊंगा। इतनी महान चीज को इतना नीचे कर दिया गया। बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी शक्ति। फिर उससे भी बड़ी बुराई। आपको लगता है कि बुराई में इतना रस क्यों है? मन शांत हो जाता है। इसलिए इन चीजों के लिए कोई मोटिवेशन नहीं। कहीं मोटिवेशन शराब पिलाने की क्लास चलती है कि आइए भाई मोटिवेशन ले लीजिए शराब पीने के लिए। कहीं मूवी देखने के लिए मोटिवेशन क्लास चलती है, कहीं सेक्स की मोटिवेशन क्लास चलती है, कहीं बुराई करने की ये सब आपके मन को शांत कर देते हैं। आप गौर करिए, आज गौर करिएगा, जब ये सेशन खत्म होगा तो गौर करिएगा। चूंकि ये मन को शांत कर देते हैं, आपको लगता है इनसे मजा आ रहा है, आप भागे जा रहे हो, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। हमने तो नहीं देखा कोई मोटिवेशन क्लास, शराब कैसे पिए। शराब का ऐड नहीं होता, फिर भी बिकती है। देखो उसकी ताकत। शराब की दुकान खोलने के लिए किसी वास्तु की जरूरत नहीं, कब्रिस्तान के पीछे खोल दो। क्या ताकत है शराब में। इसलिए दुनिया के सारे धर्म शराब से नफरत भी करते हैं। 5000 साल से कोशिश कर रहे हैं भाईचारा पैदा करने की, 5000 साल से आज तक नहीं कर पाए। और ये 2 गिलास में कि तू मेरा भाई है। क्या ताकत है इसके अंदर। लेकिन इसकी ताकत क्षणिक है, बस इसीलिए खराब है। ये झूठा भ्रम पैदा करती है। ये सब भ्रम पैदा करते हैं। ये सब भीष्म के रिश्तेदार है, भीष्म पितामह के सब। अब देखो, शराब पिया, सुख मिला, सुख प्रतीत हुआ क्योंकि मन शांत हो गया। तो जब नशा उतरा, दुख। हर सुख के साथ दुख बैठा हुआ है। और जहां जिन चीजों में मन को शांति नहीं मिलती, देखना आप गौर करना, जिन चीजों में मन को शांति नहीं मिलती वहां आपको मोटिवेशन की जरूरत है। जैसे योग करने के लिए नहीं होता है सर, 3 दिन किए थे,
और फिर जो है मन ही नहीं कर रहा है। अब योग आपके मन को शांत नहीं कर पा रहा है। जैसे पढ़ाई में मन लगाना है, शांत थोड़ी करना है, मनन करना है। एक पेज पढ़े आंख बंद करके सोचना है, वो सोचना ही तो नहीं चाहता वो। पूजा, डराया जाता है लोगों को। शराब पीने के लिए दुनिया में किसी ने किसी को नहीं डराया कि शराब नहीं पियोगे तो नर्क चले जाओगे, कड़ाहे में जलाए जाओगे। सबको पता है कि पियोगे, वे 3 बार पी लिए तो पियोगे ही। जो चीजें मन से श्रम कराती हैं, योग मन से श्रम कराएगा, पढ़ाई मन से श्रम कराएगा, पूजा मन से श्रम कराएगा, ध्यान मन से श्रम कराएगा। जितनी चीजें मन से मेहनत करवाती हैं, मन उनसे भागता है। यहां मोटिवेशन चाहिए, जवाब बोरा भर के मोटिवेशन, अल्लाह मोटिवेशन पे मोटिवेशन। ये देखो, और कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, मोटिवेशन से क्या होगा, कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी, क्योंकि जो मोटिवेटर्स बोलते हैं तो कुछ अच्छे तर्क देते हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स देते हैं, अच्छी कहानियां सुनाते हैं, वो बड़ी प्यारी चीज है। दिन में एक बार सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार, उसके बाद नहीं। उसके अगर आपने दिन भर मोटिवेशन सुना तो आप गए। ये चार्ट आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। ये जो चार्ट है ना भैया, अब चूंकि मैंने आपको बताया, सेना दोनों बता दी, पांडवों की सेना बता दी, आपकी भी, कौरवों की भी सेना बता दी, तो आज ये चर्चा करना बहुत जरूरी था। अब करना क्या है, मोटिवेशन मैंने कहा एक सुन लीजिए आप, बहुत ज्यादा मन करता है तो 2 सुन लीजिए, या दवा की तरह सुबह दोपहर शाम 10 मिनट का 3 सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छे अच्छे मोटिवेटर्स इस देश में हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे। मैं तो 2 लोगों को आजकल बड़ा सम्मान करता हूं, एक स्टैंड अप कॉमेडियंस का और एक मोटिवेटरों का। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस निराशा भरे समय में, इस निराशा के दौर में कोई अगर आपको खुशी दे रहा है, कपिल शर्मा, उनसे 1-2 बातों पे मैं थोड़ा मतभेद रखता था। जब उन्होंने बाबा और संत महात्माओं पर शो किया तो मुझे थोड़ा लगा कि इनको मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन कपिल शर्मा को व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत सम्मान करता हूं। बंदा हंसा तो रहा है, कौन किसको हंसा रहा है यार आजकल। और सबसे ज्यादा मेरी आत्मा अगर किसी को धरती पे आशीर्वाद देती है तो जॉनी लीवर साहब को। जॉनी लीवर साहब बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं इतना प्रेम करता हूं, इतना सम्मान करता हूं कि मैं क्या बताऊं। वजह यह है कि जब मेरा मन कभी विचलित होता है या मुझे आशा होती है कि यार हंसना है यार, तो मैं उनकी कोई छोटी सी क्लिप लगा लेता हूं। जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल की वो हेरा फेरी, अब करना क्या है। अब यही पे सवाल उठा कि करना, अब ये चार्ट आपके सामने है। सुख के पीछे नहीं भागना, क्योंकि सुख एक भ्रम है, ये भ्रम है। 4 घंटा इसके लिए तो लोग दवाई ढूंढ रहे हैं। इस देश में लोग सेक्स करने की दवाई ढूंढ रहे हैं, मन तेज करने की दवा नहीं ढूंढ रहे हैं। देखो देश की विडंबना, देख लो देश की विडंबना। इस देश में कोई मन तेज करने की ना तो दवा बना रहा है और ना कोई ढूंढ रहा है। सब सेक्स पावर बढ़ाने की दवा ढूंढ रहा है। बहुसंख्यक इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे शहर में, सिविल लाइन के एरिया में, जॉर्ज टाउन का जो थाना है, उस थाने के सामने जो चौराहा है, उस चौराहे के ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा है, गुप्त रोगी मिले, निराश पुरुष मिले। सिविल लाइन में लगा, पूरा शहर, और प्रयागराज नहीं पूरा भारत। बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर के बिना पूछे कोई दवा मत खाना, नहीं तो जान चली जाएगी। कोई दवा, कोई भी दवा डॉक्टर से बिना पूछे, बिना वैद्य से पूछे कुछ मत खाना।
ये जो युवाओं का हार्ट अटैक हो रहा है उसके पीछे यही वजह है, सबसे बड़ी वजह बुराई मन को गायब कर दे रही है। समय काटने का सबसे अच्छा माध्यम है। अगर दो अजनबी मिल गए और एक दूसरे के रिश्तेदारों को नहीं जानते हैं तो मोदी जी को मुद्दा बना लीजिए। अगर दोनों भाजपा के हैं, मोदी जी को मुद्दा नहीं बना सकते तो अखिलेश यादव को बना लीजिए। कुछ नहीं है तो अमिताभ बच्चन को पकड़ लीजिए। कुछ नहीं, राखी सावंत को ही पकड़ लीजिए। बुराई करिए, 20 घंटा 25 घंटा पूरी रात ऐसे बीत जाती पता ही नहीं चलता। तो सवाल ये, अब इस पे आप गौर करिए, ये ध्यान देने की चीजें हैं। और जैसे आप इनसे छूटते हो फिर मन शिकार हो जाता है भ्रम का, आसक्ति का, मोह का, फिर वो भागने लगता है, फिर आप इनकी तरफ भागते हो। और ये बात पूंजीपतियों को समझ में आ गई है। फ्रॉयड है ना, सिगमंड फ्रॉयड, हालांकि बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट हुए, इमानुएल कुए उसमें से एक है, रोगियों को ठीक करता था। साइकोलॉजी भी बड़ी प्यारी साइंस है। ये बात पूंजीपतियों को समझ में आ गई है। इसलिए लड़ाई आज जो चल रही है वो पूंजीपति और धर्म के बीच चल रही है। और भारत के संत पूंजीपतियों को बहुत खटकते हैं, बहुत। उनको मौका चाहिए भारत के संतों को की बुराई करने का, उनको दिखाने का कि ये देखो ढोंगी बाबा, मेरे जैसे आदमी को इंसान बना दिया इन संतों ने। पूंजीपतियों की सारी नजर संतों के ऊपर, किसी तरह भारत इन संतों को छोड़ दे, किसी तरह। पर एक बात याद रखना, 500 का असली नोट है तभी 500 का नकली भी है। नकली भी संत महात्मा होंगे भाई, अब हमें तो नहीं पता, होंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि जहां असली है वहां नकली है। 250 का नकली नोट क्योंकि असली ही नहीं है। अब करना क्या है? अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि करना क्या है। कुछ चार्ट मैं आपको बना बना के दे रहा हूं इस सेशन में, उनको आप उतार लीजिए। एक डायरी बनाइए, तुमने जिस दिन अपने मन को समझा, पहला चरण क्या है? मन को समझना कि अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है। पहला चरण है मन को समझना। वो भी ध्यान से ही होगा। हर लड़की से विवाह करना चाहता है, कह नहीं पाता, जानता पिटा जाएंगे, चाहता तो वही है। तो पहला चरण है मन को समझना कि यार मुझे मेरा मन ही वो बना रहा है। तंबाकू खिला रहा है बुद्धिवर्धक चूर्ण बता के, सिगरेट पिला रहा, कह रहा नींद नहीं आती, रात भर पढ़ाई होती, शराब पिला रहा है, कहता रिलैक्समेंट मिलती है, मिलती तो है रिलैक्समेंट, उससे ज्यादा कपालभाति से मिल जाएगी, भस्त्रिका से मिल जाएगी, पर मेहनत लगेगी और मन मेहनत से भागता है। तो पहला काम है मन को समझना। दूसरा काम है मन को बदलना। अब ये चैलेंजिंग काम है, थोड़ा सा समझना भी चैलेंजिंग है, फिर बदलना। अब बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी। हिमालय में नहीं जाना है। जितने हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, युवा हमारे, उनके लिए तो विशेषकर इस पे ध्यान देने की अवस्था है। उन्हीं के लिए मैं बात भी बेसिकली कर रहा हूं, वैसे सब करें। तपस्या करनी है। अब ये जो तपस्या है, अब ये ग्लास है स्टील का, स्टील का ग्लास है। अब इस स्टील के ग्लास को जब हमें इसका रूप मुझे बदलना है, इतने स्टील का कटोरा बनाना है, ग्लास का कटोरा, हमें ग्लास का कटोरा बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इसको गलाएंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पे? 1500 डिग्री सेल्सियस पे। 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड बन जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा कि मोटिवेशन से सूचनाएं मिलेगी, बदलोगे नहीं, बदलने के लिए तपस्या करना पड़ेगा। अब तुम देख लो कि तुम क्या हो, स्टील हो कि लोहा हो कि सोना हो कि चांदी हो कि हीरा हो, तुम हो क्या? इस प्रक्रिया को, तापमान देकर खुद की बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं।
कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर से बोल रहा हूं डेफिनेशन, तापमान देकर खुद को बदलने की प्रक्रिया को तपस्या कहते हैं, जिसको साइंस में तुम मेल्टिंग पॉइंट कहते हो। अब ठंडक चल रही है, अब ये मन बदतमीजी करेगा, कहेगा रजाई ओढ़ के पढ़ो। रजाई ओढ़ के पढ़ोगे नींद आ जाएगी, कहेगा रजाई में पैर डाल लो। क्यों डाल रहे हो? अब रजाई में पैर डाले, पैर हो गया गर्म, उलट गए। तो इसका मतलब सड़क पे खड़े होकर पढ़े ठंडी में, कपड़ा उपड़ा उतार के? नहीं, वो भी नहीं करना, एक्सट्रीम पे नहीं करना है। कष्ट में कुछ तपस्या, कष्ट का बात है, कष्ट का। इसीलिए तो लोग भाग रहे हैं आज। ऊंची बात कह रहा, कष्ट क्यों कर रहे हो? कैब चाहिए, उबर बुला लो तुम्हारे घर पे। और शाही उबर चाहिए। पहले धर्मशाले बने होते थे, धर्मशाले में चद्दर उद्दर होता था। आज तुम धर्मशाला और होटल में फर्क देखो। धर्मशाला, किसी धर्मशाला में रुक के देखो, और आज होटल इंडस्ट्री में रुक के देखो, जितना ज्यादा पैसा। मैं दुबई गया तो उन्होंने कहा साहब वहां कोई होटल है, नाम हम बताए, बोले वहां जरूर रुकिएगा, एक रात का 2-3 लाख रुपए लगता है और वहां जरूर रुकिएगा। मैंने कहा वहां है क्या? तो बताया गया कि अरे दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। अब तुम ताज में रुकोगे, बंबई के ताज में, तो एक दिन का वो लेंगे 30,000 रुपया मिनिमम। और तुम हरिद्वार के काली कमली वाले धर्मशाले में रुकोगे तो एक दिन का लेंगे 500 रुपया। और घर जाके तुम बताओगे नहीं मोहल्ले में कि भैया धर्मशाले में रुके, तो देखेगा बड़ी हे दृष्टि से, नीच गरीब। और पैसा रख के धर्मशाला में रुके तो कहेगा कंजूस। और जब बताओगे ताज में थे और ये और वो और सिनेरियो और फलाना, उस समंदर दिखाई पड़ रहा था और परियां निकल रही थी उसमें से, मुझे टाटा कर रही थी, तो अरे भैया यहां क्या है? कष्ट है। इसीलिए आज आश्रम से सब लोग भागना चाहते हैं। इसीलिए एक सीरीज बनी आश्रम के नाम पर। किसी ने उसका विरोध नहीं किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। यह हमारे देश की संस्कृति का एक बहुत बड़ा आश्रम, जहां आत्मा के स्तर पर श्रम करना सिखाया जाता हो, वो है आश्रम। यहां होटल, जहां निकम्मा बनाना। अब आप जाएं रहे वो सब अलग बात है। आप होटल में रह के भी तपस्या कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं, बस आप होश में तो रहें। शुरुआत के 6 महीने आपको ये सब खेल समझना होगा। इसका कुछ लोग क्या करते हैं ना, एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि आज के बाद होटल में नहीं रुकना। ऐसा नहीं है, होश में रहो ना, देख के रहो, समझ के रहो। पैसा, आज क्यों लोग पैसा कमाना चाहते हैं? सुविधा के लिए। 30,000 के होटल में रहोगे, वहां जैसे एंटर करो, गुड मॉर्निंग सर, ये वो फलाना। अब यूपीएसआरटीसी के बस में बैठते हो, कंडक्टर पेन यहां लगा रहता, हाँ टिकट बनवाए, और या खड़े होके चल रहे हो, पकड़े हो बस गोंडस फैजाबाद, 3 घंटा खड़े हो, घुटने में दर्द होने लगा, उसमें से बदल वाला खैनी बना दिया, 3 बार छींक दिए। लेकिन जब हवाई जहाज में बैठते हो, पैसा लिया है तुमसे, और भी बिजनेस क्लास में बैठे। बिजनेस क्लास में पर्दा लगा हुआ है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में पर्दा लगाए हैं, पर्दा। और जैसे ही बिजनेस क्लास का यात्री बैठता है, तुरंत जूस, ये वो, मीनू, नैपकिन। तो जो लोग इकोनॉमी क्लास में बैठ के, उनको गरीबी का एहसास होता है कि यार बताओ यार। और सुनो, एयर इंडिया ने अपने इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में, इकोनॉमी क्लास में लिख रखा है, वॉशरूम इज एट द रेयर, आगे मत जाना, राजाओं के लिए है। ये कैपिटलिज्म का काम है, तुमको उत्तेजित करना। यार एक दिन बिजनेस क्लास में बैठ के चलेंगे, कोई जरूरत नहीं। हाँ बैठो, वो अलग बात बैठो, वो अलग बात है, उत्तेजित मत हो। आश्रम, यहां तुमको कष्ट सहना ही पड़ेगा, ये तापमान देना ही पड़ेगा। अमित यादव, किशन सिंह, शिवम सिंह, आश्रम में सब मेरे साथी हैं, गुरु भाई हैं हमारे। छोटे हैं हमसे सब बहुत उम्र में,
आशुतोष, आशुतोष ये सब आश्रम में रह के नहीं समझ पा रहे। हम जाते हैं, बड़ा सब ख्याल रखते हैं, अमित है, आलोक है, आशुतोष है, शिवम है, किशन है, किशन का फोन आता रहता है। तुम सब स्वर्ग में रहकर स्वर्ग को नहीं समझ पा रहे हो। तभी तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कष्ट में भी कुछ बात, दर्द में भी कुछ बात है। यही बात है, दर्द बदलेगा आपको। तो आप क्या करिए, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको अपने आप को बदलना है, वो तपस्या शुरू करिए। खड़े होकर पढ़िए, मत बैठिए। ठंडक चल रही है, टोपा मोजा सब पहन लीजिए। ऐसा ना हो ठंडक लग जाए, पता लगा 15 दिन हॉस्पिटल में पड़े हो, तुम्हारा बाप माता रहे और गाली दे हमको कि यार मास्टरवा जो है उल्टी सीधी बात बताता रहता। खड़ा होकर पढ़िए, जूता पहन लीजिए, मोजा पहन लीजिए, कैप लगा लीजिए, मफलर बांध लीजिए, खड़े होकर पढ़िए। नींद आने की संभावना है, ठंडी भी खा जा रही। खड़ा होकर पढ़िए। सबसे बड़ी तपस्या का आधार जो है वो है भोजन। ठीक है, आप जिस तरह का भोजन करते हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी करते हैं आप करिए, वो तो प्रभु की इच्छा, वो जिस दिन मूड में आ जाएगा आपसे छुड़वा लेगा, वो सब कोई दिक्कत नहीं, आप करिए अपना भोजन। लेकिन भोजन और मन का बड़ा गहरा संबंध है। अब 4 ग्लास दूध पी लिए, 20 ब्रेड, मक्खन, 8 केला, और सुबह सुबह क्लास में आके बैठे जमाई ले रहे, मन करता पूरा मार्कर ले आके मुंह में डाल दे। अब जब तुम पढ़ रहे हो, पढ़ते वक्त की बात कर रहा हूं, 5 बजे उठो, कोशिश करो कि 5 AM पे उठ जाओ, रात में जल्दी सो जाओ। 9 से 12 तक का जो समय वो सोने का समय है, निशाचर वाला समय, सो जाओ। नियम बनाओ। नकुल को पकड़ो, द्रौपदी का एक पति नियम है, नकुल नियम नहीं बन पा रहा है, अरे तो काय सपना देख रहे हो? वैसे तो रिक्शा वाला भी सपना देखता है पर कहता नहीं है। जब 3 बाइक चली आती तब खड़ा होकर कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी, तो सपना तो उसके पास भी है, शक्ति नहीं है ना। नियम बनाना ही पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। 5 बजे उठो, और 5 बजे उठने के बाद तुम 6 बजे तक अपना ध्यान योग करके, योग वगैरह करके तैयार हो जाओ, और 6 से 10 एक लॉट पढ़ो तुम। ये 6 से 10 जब तुम पढ़ रहे हो तो कोशिश करो कि एक रोटी, सरसों का तेल गांव से अगर मिल जाए तो हल्का सा नमक, और एक रोटी दबा के और बैठ के पढ़ो। क्योंकि खाली पेट में, जब खाली पेट है तो मन कहीं भागेगा नहीं। बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं। खाली पेट में मन कहीं नहीं भागता। तभी तो वो कहावत बनी थी, कि भूखे पेट भजन नहीं होता, भूखे पेट ही भजन होता है। मन भाग ही नहीं सकता। बहुत सारे मित्र हमारे पूछते हैं कि मन, सर मन को नियंत्रण कैसे करें? खाने को पकड़ लो। अब ये बहुत बड़ा खेल समझना। जैसे तुम्हारा खाली पेट, ये सूत्र पकड़ना, खाली पेट मन का ही नहीं भागता। ये सबके लिए है, जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए। खाली इस सूत्र को पकड़ लिए, खाली पेट मन कहीं नहीं भागता। अब एक आदमी है राम, एक आदमी है श्याम। अब राम ने क्या किया कि 15 पराठा खा लिया सुबह सुबह, पेट भर गया, पेट भर गया, मन मस्त है, पेट भर गया और मन मस्त। बड़ी वाली बुआ, छोटी वाली मौसी, गांव फलाना भाग रहा है और तुम किताब लिए बैठे हो, कुछ जा ही नहीं रहा। और जब तक मन में विचार चलते रहेंगे, तुम किताब पढ़ोगे, कुछ अंदर सेव नहीं होगा। आज बहुसंख्यक छात्र इससे परेशान है। अब शाम ने क्या किया, सुबह उठा, एक रोटी खा ली, चलो पेट खाली है, पेट खाली है तो मन भी खाली है। अब पेट खाली, पेट खाली, फिर मन भी खाली। कितना बढ़िया अवसर है मन को भरने का, बाहर की चीजों से, ज्योग्राफी से, साइंस से, इकोनॉमी से। काकचेष्टा बको ध्यानम अल्पाहारी स्वानिद्रा, यही तो विद्यार्थी के लक्षण बताए गए। पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़ लो।
पाखंड को छोड़ दो, धर्म को पकड़ लो। धर्म को मत छोड़ो। धर्म को छोड़ोगे तो इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, इतनी बुरी। पाखंड को छोड़ दो। तो मन को समझना है, मन को बदलना है। मन को बदलने के लिए क्या करना है? तपस्या करनी। और यह है तपस्या का सिद्धांत। कष्ट उठाना है 6 महीने। 6 महीने अगर उठा लोगे, 6 महीने अगर तुमने तपस्या कर ली, 6 मंथ्स, तो ये जितनी भी कंपटीशन है ये सब तुम्हारे कब्जे में आ जाएंगे, सब। कोई बताया नहीं होगा आज तक। बाकी कहीं पढ़ो, दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, कलकत्ता पढ़ो, न्यूयॉर्क पढ़ो, कुछ फायदा ही नहीं है। आंतरिक परिवर्तन बाहरी उपलब्धि दिलाएगा। 6 मंथ, 1 ईयर कर लिए, अरे तो एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व हो जाएगा तुम्हारा। कुछ भी करो। 5 साल कर लिए, तब तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वो कौन सा हार्वर्ड और येल से पढ़े हुए हैं, किसी ने उनको यह सूत्र बता दिया, कहते हैं, पता नहीं, मेरी तो कभी मुलाकात नहीं, ना मेरी बातचीत है, और मैं मिलना भी नहीं चाहता। मैं कौन सा ठेकेदार हूं, बिजनेसमैन हूं कि मुझे ठेका लेना है। भारत के प्रधानमंत्री इतने बिजी आदमी है, उनसे क्या करेंगे मिलके। मैं तो गुरु महाराज से मिलना चाहता हूं, अग्रवानंद महाराज जी से। संत महात्मा कहीं भी। तो कोयम्बटूर गया आश्रम में, वहां रहा 1 हफ्ते सदगुरु जी के आश्रम में, बड़ा आनंद आया। पंडित रविशंकर जी का एक प्रोग्राम था एक बार इलाहाबाद में, वहां गया। आशुतोष महाराज जी तो सीधे तौर पे उनसे जुड़ा ही हुआ हूं। कहता है ना रंचो 3 इडियट में कि जहां जहां गंगा बह रही है पानी पी लो। तो 5 साल कर लिया प्रधानमंत्री मोदी जी, उससे बड़ा एग्जाम्पल कोई है ही नहीं। बताओ किस स्कूल से पढ़े हैं, किस कॉलेज से पढ़े, कोई बात नहीं। राजा समझदार होना चाहिए। पढ़ाई क्या मतलब है, एक से एक पढ़े लिखे लोग। बड़ा प्रश्न उठता है मोदी जी की पढ़ाई पर। आज मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि शिक्षा राजा लेकर क्या करेगा। इतने सारे अधिकारी पढ़े लिखे उसके साथ है। किसी ने राजा से पूछ लिया इंग्लैंड की राजधानी, किसी आईएएस से बुलाया, इधर बताओ इनको, और किस लिए रखा है बताओ इनको, जरा दुबई इधर, ये बताओ इंग्लैंड की राजधानी इसको। राजा की सबसे बड़ी चीज जो है वो है समझदारी। नहीं भी है, हालांकि एमए पॉलिटिकल साइंस उन्होंने कर ही रखा, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा की शिक्षा और दीक्षा से कोई फर्क नहीं। लेकिन राजा तपाया उन्होंने, गलाया अपने आप को। एक से एक लोग एमएससी फिजिक्स सिगरेट की दुकान के सामने खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं, और चर्चा किस पे कर रहे हैं? रैशनलिज्म पे। इमैनुअल कांट ऐसा बोलता है, जर्मनी और डेविड ह्यूम और डेकार्ट्स और स्पिनोजा और लाइबनीज। शंकर और शंकर, ब्लडी आई डोंट टॉक अबाउट इंडियन फिलोसोफर्स। लो, मोदी जी तो नहीं पीते क्योंकि ध्यान ही है ना, जरूरत ही नहीं है। भाई शराब नहीं पीते। आया था बिडैन, बेचारे जूस का गिलास लिए खड़े होते, तो उसने बताया कि अगर आपके हाथ में लिकर नहीं है तो हाथ चेंज के। उस पर भी वो हंसने लगे कि यार ये सब काय समझा रहे हो फालतू का नियम हमको कि जूस इस हाथ में पकड़ना चाहिए, उस हाथ में। मेरी मर्जी में मैं किसी हाथ में पकड़ूं, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। सही किया, उस पर ट्रोल किया उनको कि मोदी जी फालतू में हंस रहे थे। अच्छा हंस रहे थे कि तुम बिडैन, तुम राष्ट्रपति के सिवा कुछ नहीं बन सकते जीवन में, और मैं भगवान बनने के रास्ते पर हूं। और एक बार व्यक्ति भगवान बनने के रास्ते पर, उसके लिए कौन सा नियम। ये देखो 5 साल, और अगर 14 साल कर लिए तो भगवान। अब तुम डिसाइड कर लो कि कितने साल कष्ट झेलने हैं तुम्हें। कुछ लोग कहते हैं ना, भैया हमारी पूरी जिंदगी कष्ट में बीत गई, क्योंकि तुम अध्यानी हो। जिंदगी नचाएगी तो है ही है, जिंदगी नचाएगी तो है ही है, उसका काम है नचाना। लेकिन अगर होश में तुमने खुद ही नाच लिया, तब तुम नचवाओगे लोगों को।
मैं बार बार रिक्शे वाले का एग्जांपल लेता हूं। वो रिक्शा वाला देखो कितना श्रम कर रहा है, कितना नाच रहा है, पर होश में नहीं। अगर वो होश में रिक्शा चलाना, ध्यान में रिक्शा चलाना शुरू कर दे, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल, 5 साल बाद पूंजीपति हो जाएगा वो। लेकिन वो तो कह रहा भैया सब यहां लिखा है तकदीर में, माथे में सब लिखा है। वे माथा है कि लेटर पैड है बे? यही तो विवेकानंद कहते हैं कि मनुष्य के हाथ में उसका भाग्य है। अगर उसे तपस्या का सिद्धांत समझ में आ गया तो कष्ट देना शुरू कर देगा। जैसे ही कष्ट देगा वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाएगा। जैसे ही ताप देगा, टेम्परेचर, वैसे ही गलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही तुम गलना शुरू करोगे चमकने लगोगे। यही तो सूरज है, यही तो सूर्य है। तापमान है उसके अंदर। चंद्रमा मामा है। किसी ने कहा, किसी स्त्री ने कहा कि चंद्रमा हमारा देवर है, मामा है, शक्ति विहीन, दूसरे की रोशनी में चमक रहा है, इसलिए मामा है। फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, चमक है, लेकिन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ये जो भोजन करते हो ना, ये सूर्य की वजह से करते हो। किसी की औकात है सूर्य से निगाह मिला ले, अखिए चली जाएगी। यहां लोग कभी रात भर बैठ के देखे, कोई कह रहा रोटी है, कोई कह रहा मेरी प्रेयसी का चेहरा है। सब दुखियारी लोग चंद्रमा को पकड़े हुए हैं। कोई नहीं कह रहा सूर्य सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। सब कह रहे हैं चंद्रमा सी मरी हुई महबूबा। सूर्य भगवान पिता, शक्ति, पूरे संसार, पूरे दुनिया का ऊर्जा स्रोत। अभी जाओ देखो खेतों में हरा हरा बाली लगी होगी, किसकी? गेहूं की हरी बाली। अभी जब सूर्य की किरणें पाएंगी तब प्रकाश संश्लेषण होगा, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल है ना उसमें। फिर ये हरी हरी बालियां गेहूं की पीली हो जाएंगी। तभी तो गाना बना था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना यानी गेहूं और चावल, मोती यानी कपास, हीरा मतलब गन्ना। उसको जब पेरा जाता है तो शीरा निकलता है, शीरे से शराब बनती है। ऐसे गन्ने हीरे को जब तराशा जाता है तो उसकी कीमत बढ़ती है। पहले गाने ऐसे लिखे जाते थे, सूफी संत लिखते थे गाने। मेरे देश की धरती सोना उगले, ये क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि नीति है भारत की। पहले गाना बनता था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना नहीं है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है। टेक्नोलॉजी कहां से लाओगे? जापान से। जूता है जापानी, पतलून इज्जत कौन बचा रहा है? ब्रिटेन धन दे रहा है। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी। फॉरेन रिजर्व खत्म हो चुका है, ऊर्जा तुमको रूस दे रहा है, कुछ भी भारत का नहीं है दिल छोड़कर। ये विदेश नीति थी भारत की। अब तो गाने भगवान क्या बताएं। खैर, जलोगे तो चमकोगे, और कोई नियम नहीं है। और कोई नियम ही नहीं है, और कोई नियम ही नहीं है, ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। जलोगे तो चमकोगे। देख लो, ये भी चमक रहा है दूसरे की रोशनी से। ये स्टार है, ये सैटेलाइट है, इसको स्टार नहीं कहते। आज मैंने सोचा कि इतने सारे श्लोक मैंने डिस्कस कर लिए हैं तो थोड़ा सा आपको उनका व्यवहारिक उपयोग भी बता दूं। करो आप भी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्ड को पकड़ लो, बस ये वर्ड आपका जीवन बदल देगा। ये अब आप शराब पीते हो, किसी ने आपसे पूछ लिया कि शराब क्यों पीते हो? अरे आपने कहा शराब आधुनिकता की निशानी, में मॉडर्न आदमी में कोई गंवार थोड़ी हूं। कोई समझदार आदमी 25-30 लाठी तुमको मारेगा खींच के।
सिगरेट पीते हो? ये मुझे सिगरेट क्यों पीते हो? तुमने कहा सिगरेट नेहरू जी भी पीते थे। पता नहीं पीते थे कि नहीं, लेकिन मारेगा तुमको 20-25 डंडा खींच के तुरंत। और तुमने अगर ये कहा कि देखो भैया मैं एक साइंटिफिक अप्रोच का आदमी हूं, उस पर लिखा है डिब्बे पे शराब पीने से कैंसर होता है, तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सिगरेट पीते हैं। वैज्ञानिक, मैं उनको देखता हूं, सोचता हूं देखो ये सामाजिक वैज्ञानिक है बेचारे, ये पता कर रहे हैं, खोज रहे हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बदलिए जीवन को। आइए इस धर्म ध्यान योग निमंत्रण दे रहा हूं मैं तो बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। लेकिन बुराई कुछ नहीं थी, अज्ञानता थी। मैं बार बार कह रहा हूं, आप अपने आप में गिल्ट मत पैदा करिए। जब आप कहते हैं मैं पापी हूं तो गिल्ट पैदा होता है। ये बहुत गंदी चीज है। ग्लानी आज्ञा चक्र को रोक देती है। आप ग्लानी मत रखिए, कोई बात नहीं, आपसे 10% ज्यादा ही पाप किया होगा मैंने, लेकिन गुरु से मिलकर मुझे पता चला कि वो सब अज्ञानता की वजह से था। तो जब अज्ञानता की वजह से है तो उसको खत्म कर दीजिए। और खत्म कौन कराएगा? धर्म कराएगा। हिंदू धर्म का उद्देश्य यही, इस्लाम का उद्देश्य यही। हिंदू धर्म कह रहा है शूद्र से ब्राह्मण बन जाओ। यह हिंदू धर्म कह रहा है शूद्र से ब्राह्मण बन जाओ। इस्लाम कह रहा है काफिर से मुसलमान बन जाओ। गलना पड़ेगा। मुसलमानों में 5 वक्त की नमाज है। क्या बात है, क्या बात है। 5 बार ध्यान कंपलसरी है, 5 बार अल्लाह से जुड़ना कंपलसरी है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? मस्जिद में जाके राजनीति की बात कर रहा है। थ्योरेटिकली वो पूरे नियम को मान रहा है, गल नहीं रहा है। मस्जिद से बाहर निकले, जुमे की नमाज पढ़कर तुरंत सिगरेट लगा लिए और कह रहा हो दुआ में असर नहीं बचा। इसलिए नहीं बचा क्योंकि नमाज कबूल नहीं हो रही है, भाव में नहीं हो रही है ना। इस्लाम का जो बेसिक सिद्धांत है, नमाज, ज़कात, बांटो नमाज 5 बार डेली दिन में अल्लाह से जुड़ो। तो जो 5 बार सही से जुड़ने लगेगा वो दिन भर जुड़ा रहेगा। खाना खा रहे हो बढ़िया घर में बैठ के, शुक्रिया अदा करो। सोचो आईसीयू में कितने लोग पड़े होंगे। ज़कात कमा रहे हो ना, कुछ दे दो किसी को जिसको जरूरत हो। भी रमजान आएगा, बहुत मुसलमान बांटेंगे और वीडियो भी बनाएंगे। रोजा, तपस्या करो। ये देखो, ये है इस्लाम। 40 साल रोजा किया लोगों ने, कह रहे डायबिटीज है। इतना बड़ा जादू है रोजा। इस्लाम ने कहा सब कुछ छोड़ दो, बस 3-4 चीज फॉलो करो। एक नमाज फॉलो करो, एक ज़कात फॉलो करो। जो भी नीडी है, जो तुम्हारी कुव्वत है, जो तुम्हारी कुव्वत है, 100 रुपया दे सकते हो, 100 ही दे दो, 5 रुपए दे सकते हो, लेकिन नीडी को देना। क्यों नीडी को देना? उसके भाव उठेंगे, दुआ उठेगी। 1980 के आसपास, अब तो मुझे आज का पता नहीं, 1980 के आसपास हिंदू औरतें, आदमी जुमे के नमाज के दिन अपने बच्चों को लेकर मस्जिद के सामने खड़े होते थे फूंक मरवाने के लिए। यह जो रोजा का सिद्धांत है इस्लाम में, यह तपस्या का सिद्धांत है। ये 5 बार ध्यान, 5 बार ध्यान करोगे 50 बार होने लगेगी। तभी तो कहते हैं कि हुजूर साहब जब गए मालिक से मिलने, तो मालिक ने कहा 50 बार ध्यान। तो कहा 50 बार तो पहली बार में नहीं हो पाएगा, पहले 5 ही कर दो। तो बोले अच्छा ठीक है 5, लेकिन ये 5 50 में कन्वर्ट होनी चाहिए। मुसलमान को राडो से क्या लेना देना? हाँ मिल गई तो पहन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पूंजीवाद
इस्लाम से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जानता है कि इसके सिद्धांत अगर सही में किसी ने फॉलो कर लिए तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। ये तपस्या का सिद्धांत है रोजा का। यार रमजान के समय में देखता हूं मुसलमानों को रात भर खा रहे हैं, रात भर घूम घूम के रात भर, फिर सुबह सहरी भी कर रहे हैं, फिर 6 घंटे सो रहे हैं। रैशनलिज्म लगाओ। रैशनलिज्म लगाओ, रैशनलिज्म। वही मुसलमान राणा प्रताप की तरफ से भी लड़ रहा है, हाकिम खानसूर। वही मुसलमान इब्राहिम लोदी की तरफ से भी लड़ रहा है। वही मुसलमान छत्रपति शिवाजी की महाराज की सेना में भी है। आज क्यों लोग मुसलमान से परेशान हो रहे हैं? क्योंकि वो जो नियत वाले लोग थे, लोग भरोसा करते थे कि नहीं यार, कितना बड़ा सिद्धांत है कि बाकी कुछ मत करो, सिखिज्म तो कहता है कि तुम सिर्फ शिष्य बन जाओ, बस सिख, तुम सिर्फ शिष्य बन जाओ किसी अच्छे गुरु के। सिखिज्म का पूरा सिद्धांत गुरु पे बेस्ड है, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरुद्वारा। गुरु शब्द को छोड़ ही नहीं रहे वो। जान गए कि भगवान तो बाद में आएगा, पहले गुरु। सिखों को एक बात पकड़ में आ गई कि गुरु, गुरु को पकड़ो, यही दरवाजा है भगवान का। सबसे मैं आवाहन करता हूं हाथ जोड़कर, सबसे आओ, आओ धर्म के रास्ते पर चलें, पाखंड का विरोध करें, अपने अंदर एक नए इंसान का सृजन करें, और वो नया इंसान एक नए समाज, एक नए राष्ट्र, एक नए विश्व का सृजन करेगा। जय हिंद। गुरु महाराज को सादर प्रणाम।